अपनी पहचान छुपाना, सबसे पहले तो अपनी पहचान इन्होंने छुपाई और उसके बाद हमला किया ये पहचान करके कि किसकी दुकान है, ये हिंदू की दुकान है या नहीं, उनकी गाड़ी है या नहीं। उसके बाद इन्होंने अटैक किया है। हमारे सहयोगी सत्यविजय महू पहुंचे और उन्होंने बात की है वहां पर लोगों से, दुकानदारों से खासकर बात की है। सुनिए वो क्या बता रहे हैं, उनकी आप बीती सुनिए। खराब हुआ, आगजनी के सबूत हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इन सड़कों पर ये जो इलाका है, ये जामा मस्जिद वाला इलाका है, यहाँ पर आप देखिए किस तरह जो है दुकान को, ठेले को, दुकान में रखे सामान को पूरी तरह से तहस नहस किया गया, आग के हवाले किया गया। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें हैं, इसके अंदर जितना भी सामान था वो सब जलाकर खाक कर दिया गया। ये दूसरी दुकान देखिए, यहाँ पर भी इनकी दुकान का जो सामान है वो तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। दुकान के शायद मालिक हैं ये। भैया आपकी दुकान है, क्या हुआ है? साहब हुआ क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें से सारा सामान बर्बाद कर दिया, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। ये फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट लाया था मैंने, 15 दिन ही हुए तो इसको ओपन करी थी और उस बीच में इन लोगों ने, उपद्रव ने आके पूरी दुकान का मेरा तहस नहस कर दिया, सामान तक के चुरा के ले गए हैं। बहुत सारा कॉपर का पाइप था जो एसी में लगता है, सब खत्म कर दिया। तोड़फोड़ भी की देन है साहब। अच्छा, तो देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, इनकी दुकान थी कुछ दिन पहले शुरू की थी और यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई। देखा आपने, बता रहे हैं कि कैसे उनकी दुकान का सारा सामान सत्यानाश कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या कोई पहले से तैयारी थी, पहले से तैयारी करके ये नकाब पोश आए थे और उन्होंने पत्थर भी इकट्ठा किए हुए थे, हमला करने का सामान भी इकट्ठा किया हुआ था। क्यों ऐसा कह रहे हैं, समझिए, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल महू में भारत की जीत के बाद जो पत्थरबाजी हुई वो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। पत्थरबाजी की क्या पहले से प्लानिंग थी? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर पत्थर इकट्ठा किए गए हैं तो इकट्ठा करने के लिए पहले से प्लानिंग की गई होगी, तभी इकट्ठा किए गए। हिंदू दुकानों को निशाना बनाया गया, खास तौर पर टारगेट किया गया। हिंदू मंदिरों पर भी पत्थरबाजी की गई है और प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है महू में, उस पर भी पत्थरबाजी की गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि इनके पास पेट्रोल बम तैयार थे, क्योंकि देखिए आग को भी लगाया था इन्होंने, अलग अलग गाड़ियों में आग लगाई थी, तो क्या तैयारी के साथ थे? स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं पहले आपको सुनवा रहे, क्योंकि मंदिर पर भी अटैक हुआ था, सुनिए जरा। महू की ये जगह है जहां पर कि कल जमकर हंगामा बरपा और ये शीतला माता जो मंदिर है इस पर भी पथराव किया गया। अभी हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने तनाव ना हो इसके चलते जो पत्थर यहाँ फेंके गए, जिस तरह से जो एक इनपुट है कि पेट्रोल बम भी फेंकने की कोशिश की, वो सभी हटा दिया है, साफ कर दिया है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछता हूँ यहाँ पर सुबह कैसे हालात थे, रात में कैसे हालात? काफी पथराव हुआ था, यहाँ सब पत्थर पड़े हुए थे, यहाँ बाहर, और यहाँ कार जला दी थी उन्होंने, कार, और मेरी दुकान के सामने वहाँ बाइक जला दी थी, मेरी दुकान भी जला दी है, और उसके ऊपर के जो सब है वो सब जला। कौन लोग थे? ये यहीं के थे, लोकल जो है, यहाँ पे अवैध रहते हैं बहुत सारे लोग। किस समुदाय से थे? मुसलमान समुदाय। क्यों किया उन्होंने ऐसा? कल जुलूस वगैरह निकला था, वो यहाँ से निकला और उन्होंने अचानक पथराव चालू किया। अच्छा, बिना बात के? हाँ, बस उनको निकलता देख और कुछ नारे शायद लगा रहे हो और पथराव शुरू हुआ। तो देखिए एक तरफ जुलूस था, दूसरी तरफ पत्थरबाजों ने मंदिर तक को नहीं छोड़ा। हालांकि अब इसको साफ कर दिया गया है, लेकिन खुद यहाँ पर जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर भी पत्थर फेंके गए, मंदिर की जो मूर्ति उसे क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। तो देखिए मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई और जो उस यात्रा का हिस्सा थे, जिन्होंने ये सब कुछ होते देखा, कैसे यात्रा आगे बढ़ रही थी, कैसे भारत की जय जयकार हो रही थी, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे और अचानक ये पत्थर बरसने लगे, वो क्या कह रहे हैं जो लोग उस वक्त मौजूद थे, सुनवा रहे हैं आप। वो भीड़ वहाँ अचानक इकट्ठी हुई मस्जिद क्षेत्र में, पत्तीवाला क्षेत्र में, और वहाँ से उन्होंने आके, उपद्रवियों ने आके पथराव चालू किए, सभी घरों पत्थर फेंकना चालू किए। यहाँ पे कैमरा लगा था वो तोड़ दिया, दरवाजा टूट गया, एसी का ये टूटा, मतलब पथराव 1 से 1.5 घंटे तक का कंटिन्यू करते 1 से 1.5 घंटे से आपके घर पर पथराव? 1 से 1.5 घंटे, एक में ये घर, एक सामने घर है, नीचे आग लगा दी और ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। दहशत है भैया, बहुत ज्यादा दहशत है। क्या बोल रहे थे वो पत्थरबाज? अरे पत्थरबाज पता नहीं क्या क्या तो बोला करते हैं, और राम को बुलाओ तो तुम्हारी गाड़ी जल रही है तो ये करो। कौन राम? भगवान राम? हाँ, वो उनके रमजान के टाइम पे ये सब छोड़ के, वो बताइए इतनी भीड़ इकट्ठा करके किसी के ऊपर पथराव कर रहे हैं, सब जगह आग लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बताइए ये कैसा रमजान मना रहे हैं वो?
सुना आपने, भगवान राम को बुलाने के लिए कह रहे थे। उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा बहुत है, उन्होंने बाजार बंद बुलाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, महू के बाजारों को बंद किया गया है। आक्रोश दिखा रहे हैं लोग, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है वो हैरान करती है। अपने ही देश की जीत पर अगर अपने ही देश में जश्न नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे, और उस पर पत्थरबाजी होने लगेगी। सोचिए, हैरान करने वाली बात है। और इसी को लेकर लोगों ने बाजार बंद बुलाया। हिंदुओं में भी रोष है, क्योंकि हिंदुओं की दुकानों को स्पेशली यहां पर टारगेट किया गया। इस मामले में अब तक क्या एक्शन लिया गया ये भी आपको बता देते हैं। महू की घटना पर प्रशासन ने एक्शन लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। पहचान उनकी की जा रही है। अब तक करीब 13 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोषियों पर रासुका लगाने की तैयारी है। क्या दंगाइयों के घर पर अब बुलडोजर एक्शन होगा, इसकी भी मांग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की घटना है उससे लोगों में गुस्सा, और वो कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह क्या इस पर कह रहे हैं, किस तरह से कार्रवाई हो रही है, सुनिए। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है, और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी एक भी जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे सवाल यह खड़ा होता है, क्या अपने ही देश में हम जीत का जश्न नहीं मना सकते? क्या अपने ही देश में भारत माता की जय कहने पर पत्थरबाजी हो जाएगी? रिपोर्ट देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार रात एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया। रोहित की सेना ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दर्ज की तो पूरे देश में होली से पहले दिवाली मनाई गई। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर चेन्नई तक हर भारतीय भारत माता की जय के नारे लगाता नजर आया। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी आतिशबाजी की गई, लेकिन इंदौर के महू में तिरंगे के साथ मनाया जा रहा ये जश्न जिहादी मानसिकता वालों को रास नहीं आया। पहले विजय जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कट्टरपंथियों का मन इतने से भी नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ियों को आग लगा दी, मंदिर पर पत्थर फेंके और हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया। मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, यहाँ मस्जिद है जो पत्ती बाजार की, वहाँ 500-700 युवा इकट्ठे हो गए। तो लगातार पत्थर, सबसे पहले महामंदिर पर पत्थर फेंके, नीचे हमारे यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे, नीचे 4 कैमरे लगे थे वो तोड़ दिए। एक सोची समझी रणनीति के तहत करा, नहीं तो एकाएक इतने पत्थर आना, पेट्रोल बम आना, कारों में आग लगाना, ये ऐसे नहीं हो सकता।